बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी आपको कुछ जानी पहचानी लग सकती है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पूरे 4 साल बाद करण कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए करण काम करता था। करण अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही करण की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ, बाप, भाई, भाभी, बड़ी बहनें और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं। करण एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वैसे महारानी कभी घर का काम तो करती नहीं है, पर आज दिखाने के लिए रुक गई हैं। करण ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ, मुझे तो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं रही होगी, दीदी ने कहा। करण अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना मुझसे मिलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और करण की तरफ देखने लगी। करण भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उससे पहले बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह शोभा को ही देखना चाहता हो। करण से नज़रें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। करण भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और शोभा उसके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद करण शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, बाद में अपने आप ही आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। करण यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, मैं बाद में उससे बातें कर लूँगा। करण अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी करण को मिलने आते रहे। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा शोभा के। करण चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त करण और शोभा अच्छे से मिल पाए। करण शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था। उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा उसको सुलाने लगी। करण कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह करण उठा, शोभा पास नहीं दिखी, तो करण शोभा को देखने लगा, तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब करण सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। करण अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। करण ने हाथ बटाने में शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था,
पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। करण को लगने लगा था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही थी जिसे करण शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल गुमसुम है, चुपचाप। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। करण शोभा को अपने काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। करण का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर करण को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करते ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के साथ ऐसी मदद करते हुए देखेगा तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। करण हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने करण को समझाया था, करण भी उनकी बातों में आ गया। अब करण शोभा की मदद करने से कतराता था। घर वालों ने करण को विदेश जाने से मना कर दिया और अपने ही शहर में कुछ काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब उसका परिवार भी बड़ा हो गया था। उसका बेटा भी हो गया था। जितना करण कमाता उतना सबके लिए काफ़ी ना था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद करण ने यह फैसला किया कि अब वो शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर वह शोभा दोनों ही काम कर पाएंगे। परिवार वालों ने भी करण को इजाज़त दे दी। करण चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ का शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में शोभा नौकरी करती और करण घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करने के पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की करण के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ न पटाया करता। करण अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही मशरूफ़ रहता। कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार करण बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में करण के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ों से गुजर रहे करण को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ यही किया है। क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती है तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू करण की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने और सचमुच वादा निभाने